24 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला 29 वर्षीय एक्स मर्जेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत 24 फरवरी को अपनी पत्नी के जन्मदिन के मौके पर लंदन से अपने घर लौटता है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जीवन साथी ने उसकी हत्या की साजिश रची हुई है। दरअसल सौरभ की पत्नी मुस्कान ने सौरभ के साथ लव मैरिज की थी, जिसके बाद सौरभ के परिजनों ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था और सौरभ ने उसके साथ ज्यादा समय बिताने के लिए मर्चेंट नेवी की नौकरी भी छोड़ दिया था। हालांकि इस फैसले से उनके परिवार में मतभेद पैदा हो गए और कपल किराए के अपार्टमेंट में रहने लगे। 3 साल बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। इस बीच साल 2019 में मुस्कान की मुलाकात साहिल से होती है। मुस्कान और साहिल बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक साथ 8वीं क्लास में पढ़ते थे। एक क्लासमेट के बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वे फिर से कांटेक्ट में आए। सौरभ से शादी के 3 साल बाद 2019 में वे रिलेशनशिप में आ गए। स्कूल के बाद पहली बार दोनों की मुलाकात मेरठ के एक मॉल में हुई और कई पार्टी में होने लगी और वहीं से उनका अफेयर शुरू हुआ। विदेश में काम करने वाले सौरभ के कई महीनों के बाद घर आने की वजह से मुस्कान और साहिल के संबंध और मजबूत हो गए। इस प्रेम प्रसंग के कारण मुस्कान ने सौरभ को छोड़ने और साहिल से शादी करना चाहती थी तथा मुस्कान पति से छुटकारा पाना चाहती थी। जब सौरभ को मुस्कान के स्कूल के दोस्त साहिल के साथ अफेयर के बारे में पता चला तो उनके रिश्ते में खटास आ गई। दोनों ने तलाक पर भी चर्चा की, लेकिन सौरभ ने आखिरकार अपनी शादी को एक और मौका देने का फैसला किया। लेकिन मुस्कान सौरभ से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि सौरभ मुस्कान और साहिल के रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसलिए दोनों ने उसे जान से मारने का फैसला किया। यह साजिश पहली बार पिछले वर्ष नवंबर में रची गई थी और साहिल ने इसमें साथ देने का इरादा जाहिर किया। फरवरी में सौरभ को भारत लौटना था और तभी इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने का इरादा किया गया। मुस्कान ने लंबे ब्लेड वाले 2 चाकू खरीदे और दुकानदार से कहा कि वह इनका इस्तेमाल चिकन काटने के लिए करेगी। मुस्कान ने स्थानीय दवा की दुकान से प्रतिबंधित दवाएं खरीदीं और दुकानदार को बताया कि वह तनाव से राहत पाने के लिए इन दवाओं इस्तेमाल करेगी। हत्या से पहले ही मुस्कान ने अपनी 6 वर्षीय बेटी को उसकी दादी के घर भेज दिया था। 24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से वापस आता है, जिसके बाद मुस्कान ने 4 मार्च को उसके खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और बेहोश पड़े सौरभ को फिर मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या कर दी और अपराध को छिपाने के प्रयास में शव को कई टुकड़ों में काटा और एक नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट तथा रेत से भर दिया गया। इसके बाद दोनों आरोपी रात में शिमला घूमने चले गए और अगले ही दिन सौरभ के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस टीम जांच द्वारा घर में रखे नीले ड्रम से सौरभ के कटे हुए अंग बरामद होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में पेश होने के बाद मुस्कान और साहिल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बुधवार को अदालत से बाहर ले जाते समय वकीलों के एक समूह ने मुस्कान और साहिल को घेर कर उन पर हमला कर दिया और उनकी पिटाई की। पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से उन्हें वकीलों के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मुस्कान के माता पिता कविता और प्रमोद रस्तोगी ने हत्या में अपनी बेटी की संलिप्तता पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए सौरभ और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और मुस्कान व उसके प्रेमी दोनों के लिए मौत की सजा की मांग की। अभी इस घटना के बारे में कड़ी जांच चल रही है तथा दोषियों को हिरासत में भेज दिया गया है और न्यायालयिक सजा अब भी नहीं आया है। यह घटना आप तक पहुंचना जरूरी था। तो दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।